Hi friends, my name is Kanhaiya Patel. In this video, we'll study chapter number 1, The Best Christmas Present in the World of Class 8 GSEB textbook by Michael Morpurgo. दोस्तों इस वीडियो में हम 8th स्टैंडर्ड की GBSE की इंग्लिश टेक्स्ट बुक में से फर्स्ट चैप्टर करेंगे, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान गुरुवाणी। दोस्तों इस वीडियो को समझने के लिए, चैप्टर को समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इट्स काइंड ऑफ अ लव स्टोरी। ये एक स्टोरी है जो एक सैनिक के और उसके वाइफ के बीच में है और काफ़ी साल बीत गए हैं लेकिन अभी भी वो सैनिक की बीवी उसका राह देख रही है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। काफ़ी कुछ सीखने जैसा है एंड आई एम श्योर यू लाइक इट, लेकिन वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. तो यहाँ राइटर को एक टेबल मिलता है, रोल टॉप डेस्क है जिस पे कुछ लिख सकते हो। ब्रिडपोर्ट में उनको मिला है और जो व्यक्ति इसको बेच रहा था वो कह रहा था कि ये 19वीं सदी का है, 19वीं शताब्दी का है और ओक से बना हुआ है ना। ओक इज़ अ काइंड ऑफ अ ट्री। ओक एक पेड़ है जिसकी लकड़ी में से ये रोल टॉप डेस्क बनाया गया है। I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in bad condition. The roll top is in several pieces, one leg clumsily mended, scores marks all down one side. तो ये कह रहा है कि ऑथर कह रहा है कि मुझे ये चाहिए था लेकिन बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन इसकी हालत कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। रोल टॉस के सारे पीसेस यहाँ वहाँ से निकले हुए थे। एक तरफ का पैर, वन लेग वॉज क्लमजीली मेंडेड, पूरा टेढ़ा हो गया था, क्लमजीली बुरी तरह से मेंड हो गया था, टेढ़ा हो गया था और यहाँ वहाँ बहुत सारे मार्क्स लगे थे, मतलब यहाँ वहाँ छोटे छोटे चिन्ह थे उस पर। ये मार्क्स ऐसा हो सकता है शायद ये डेस्क जला गया हो और जलन के मार्क्स वो स्क्रॉच मार्क्स है। तो इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। तो जो ये काफ़ी सस्ते में बिक रहा था तो मैंने सोचा कि इसको मैं खरीद लूँगा और रिस्टोर करके वापस इसको अच्छे से बना दूँगा। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। तो मैंने सोचा थोड़ा रिस्क है, एक चैलेंज है, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत तो थी। आई पेड द मैन एंड बॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट दी बैक ऑफ माई गराज। तो गराज के एंड में जो मेरा एक वर्क रूम है वहाँ मैंने इसको लाया उस आदमी को इसकी कीमत चुकाने के बाद। I began work on it on Christmas Eve. I removed the roll top completely and pulled out the drawer. The veneer had lifted almost everywhere. तो क्रिसमस की इवनिंग पे ही मैंने इस पर काम करना चालू कर दिया। रोल टॉप तो कम्प्लीटली मैंने निकाल ही दिया एंड उसके ड्रॉवर्स भी साफ़ किए और विनियर हर तरह से निकल ही चुका था इसमें से। It looked like water damage to me. Both fire and water had clearly taken a toll on this desk. The last drawer was stuck fast. तो इसको देख के ऐसा लग रहा था कि उस पर जो नुकसान है वो पानी की वजह से हुआ है, लेकिन जला हुआ था तो पानी और आग दोनों ने उस पर बहुत नुकसान किया था। नीचे का ड्रॉवर जो था वो बहुत स्ट्रिक्टली वहाँ फंसा हुआ था, निकल नहीं रहा था। I tried all I could to ease it out gently. In one end, I used brute force. I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew over to reveal a shallow piece underneath, a secret drawer. तो मैंने अपनी पूरी ताकत, ब्रूट फोर्स मतलब पूरी ताकत लगा दी उसको खुलने के लिए। फिर एक बार जो अपने फिस्ट से मतलब मुक्का मारा, मुट्ठी बंद करके मुक्का जोर से मारा तो वो खुल गया। खुला तो अंदर से मुझे एक सीक्रेट ड्रॉवर दिखता है ऑथर को। There was something in there. I reached in and took out a small black box, टिन बॉक्स। तो वहाँ टिन का बना हुआ, टिन एक धातु है, धातु का बना हुआ स्मॉल ब्लैक बॉक्स है। उसमें कुछ उसको देखा तो उन्होंने हाथ डाल के उसको बाहर निकाला। सेलो टेप ऑन द टॉप ऑफ इट was a piece of lined note and written on it in shanky handwriting, Jim's last letter received January 25th, 1915। तो वो छोटा सा पीस कागज़ का टुकड़ा होता है, उस पर सेलो टेप इर्द गिर्द लगी हुई रहती है। उस पर बहुत बुरी है, शैंकी हैंडराइटिंग मतलब बुरी हैंडराइटिंग में काफ़ी सालों पहले लिखा हुआ रहेगा, इसलिए उस पर लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। तो 1915 का ये लास्ट लेटर है जो जिम का रिसीव हुआ है। टू बी बॉर्न विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। तो उस पर यह भी लिखा है कि उसको मेरे साथ जला देना जब समय आएगा। मेरे साथ जला देना मतलब जब मेरी मृत्यु हो, क्रिश्चियन लोग की जब मृत्यु हो वो ऐसे बोलते हैं कि मेरे साथ जला देना उसको, ऐसा उसमें लिखा है।
तो आई न्यू एज आई डिड इट दैट आई वॉज रॉन्ग, दैट इट वॉज रॉन्ग फॉर मी टू ओपन द बॉक्स, बट द क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर आउट ऑफ माई स्क्रपल्स। तो मैंने सोचा कि ये बाहर निकालना गलत है और बॉक्स ओपन करना भी गलत है, लेकिन ये उत्सुकता ने मुझ पर हावी हो गई और मुझे एंड ऑफ द ये खोलना ही पड़ा। Inside the box, there was an envelope. The address read, Mrs. Jim McPherson, 12 Cooper Beach, Bridgeport, Dorset. तो उस एनवेलप के अंदर एक एड्रेस था, एड्रेस लिखा था मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कूपर बीच। 12 कूपर बीच मतलब कूपर बीच नाम की जो जगह है वो बीच के पास है, कूपर बीच है, वहाँ 12 नंबर का मकान है, ब्रिडपोर्ट में ये जगह आई, डॉर्सेट में। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट. It was written in pencil and dated at the top December 25th, 1914. तो मैंने उस लेटर को बाहर निकाला, उसको अनफोल्ड किया मतलब खोला और उस पर डेट लिखी थी 26 दिसंबर 1914। तो वो उस पर डेट लिखी थी। वो लेटर क्या लिखा हुआ है वो ऑथर आगे पढ़ता है। Dearest Connie, I write to you in much happier frame of mind because something wonderful has just happened to me that I must tell you right away. तो कॉनी को लेटर लेते हुए जिम मैकफर्सन ये लेटर अपनी वाइफ कॉनी को लिख रहे हैं कि मैंने अभी ये लेटर इसलिए लिखा हूँ क्योंकि मेरे साथ कुछ बहुत ही अच्छा हुआ है जो मुझे अभी के अभी आपको बताना है, एंड आई हैव टू टेल इट राइट वंस। तो वो लेटर में लिखना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको उत्सुकता है जो अपनी बीवी को कुछ बताना चाहते हैं। वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस yesterday morning, Christmas morning. It was a crisp and quiet all about, as beautiful morning as I've ever seen, as cold and frosty as Christmas morning should be. तो बोलते हैं ठंडा और फ्रॉस्टी एक सर्दीला क्रिसमस मॉर्निंग जैसा होता है वैसा ही दिन था। हम हमारे ट्रेंचेस में थे, स्टैंडिंग इन द ट्रेंचेस मतलब जब हमारे ट्रेंच होते हैं टेंट्स, वहाँ हम हमारे पोजीशन लेके खड़े थे ना। ये सैनिक हैं तो वो बोल रहे हैं कि हम हमारे जगह पर खड़े थे और मॉर्निंग भी एकदम साफ़ सुथरा और ब्यूटीफुल था और हमेशा की तरह जितना क्लियर होता है उतना ही क्लियर था। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that Fritz began it. तो वो बोलते हैं कि शुरुआत में मैं तुमको बताना चाहूँगा कि हमने शुरुआत की, लेकिन मुझे शर्म आती है कहते हुए कि फ्रिज ने इस चीज़ की शुरुआत की ना। फ्रिज यहाँ एक उनके मित्र जो जर्मन सोल्जर है उसकी बात कर रहा है कि फ्रिज ने इस चीज़ की शुरुआत की। किस चीज़ की, आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट साइड, देन दे वर कॉलिंग आउट to us from across no man's land. Merry Christmas, Tommy. Happy Christmas. तो सामने से के ट्रेंचेस में से आवाज़ आ रही है। पहले तो एक सफ़ेद झंडा दिखाई दिया। सफ़ेद झंडा शांति का प्रतीक होता है, तो वो वॉर नहीं चाहते थे उस वक्त, ऐसा हमको पता चला। और वहाँ से सामने से आवाज़ आई नो मैन लैंड से। नो मैन लैंड किसको कहते हैं, जहाँ ना ही कोई आदमी जा सकता है, मतलब दो ज़मीनों के दो सैनिक सामने सामने हैं और वो वहाँ लड़ नहीं रहे हैं, ये नो मैन्स लैंड है। तो वहाँ नो मैन्स लैंड से वो लोग आवाज़ आ रही है, हैप्पी क्रिसमस विश कर रहे हैं एंड मैरी क्रिसमस विश कर रहे हैं। वहाँ वो सोल्जर्स जब मैरी क्रिसमस विश कर रहे हैं तो टॉमी एक कॉमन नाम है ब्रिटिशर्स में, तो टॉमी नाम दे दिया। जैसे फ्रिज एक कॉमन नाम था जर्मन में, तो यहाँ ये ऑथर वो लोग ब्रिटिश सोल्जर्स है, सामने फ्रिज जर्मन सोल्जर्स है। व्हेन वो हैप्पी क्रिसमस विश करते हैं। व्हेन वी गॉट ओवर द सरप्राइज समवन ऑफ अस शाउटेड बैक सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू। तो जब हमको सरप्राइज़ तो ये मिली कि कोई हमको सामने की सैनिकों में से, दुश्मन देश में से हमको मैरी क्रिसमस विश कर रहा है, तो जब उनको पता चल गया कि सरप्राइज़ है तो हमारे में से किसी ने आवाज़ लगाई जोर से, सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू करके। I thought that would be that. We all did. But then suddenly one of them was up there in his grey coat and waving the white flag. Don't shoot lads, someone shouted. तो मुझे लगा कि बस उनकी सरप्राइज़ इतनी थी, उन्होंने आपको मैरी क्रिसमस विश कर दिया, ख़त्म होगी बात। लेकिन उतनी ही देर में उनका एक सैनिक ग्रे कोट में पहने हुआ बाहर आ गया और वाइट झंडा लहरा रहा था और किसी ने बोला कि गोली मत चलाना, डोंट शूट लैड्स। लैड्स का मतलब प्यार से लोगों को बोल रहे हैं कि आप गोली मत चलाना। And no one did. Then there was another Fritz up on the parapet and another. Keep your heads down, I told the men. It's a trick, but it wasn't. तो कुछ ही देर में और एक व्यक्ति ऊपर आएगा, जर्मन सोल्जर। उस देर बाद और एक आया, तो मैंने अपने दो सैनिकों को बोला कि अपना सर नीचे रखो, ये हमको कुछ ट्रिक करके हमको फुसला रहे, बहला रहे हैं और फिर हम पर हमला करेंगे। लेकिन एक्चुअली में ये ट्रिक नहीं था, ऐसे हमको पता चल गया। One of the Germans was waving a bottle above his head. It is Christmas Day, Tommy. We have schnapps, we have sausages. We meet you, yes? तो एक जर्मन सोल्जर के हाथ में
बॉटल थी वो जो शैम्पेन की या दारू की बॉटल होगी जिससे वो लोग सेलिब्रेट करना चाहते थे। तो बोलते हैं क्रिसमस डे है टॉमी, तो हमारे पास स्नैप्स है, हमारे पास सॉसेज है, ये खाने की स्नैप्स वो एक जर्मन ड्रिंक है और ग्रेन है जिसमें ग्रेन होते हैं, और वो सॉसेज है सॉस जिसको बोलते हैं, तो क्या हम आपको मिल सकते हैं ना, ऐसा वो प्रश्न पूछ रहा है इनको। This time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. Little Private Morris was the first up. Come on boys, what are we waiting for? तो इस जब तक वो लोग हमको मैरी क्रिसमस करके हम आपको मीट करने आए ऐसा बोल रहे हैं, तब तक उनमें से डजन्स मतलब 12 से ज़्यादा लोग नो मैंस लैंड से हमारी तरफ चल के आ रहे हैं। हम और उनके हाथ में राइफल्स भी नहीं थी, तो हमको ये तब तसल्ली हुई कि हाँ ये लड़ने नहीं आ रहे हैं। तो हमारे में से जो एक सैनिक है जिसका नाम प्राइवेट मॉरिस था, उसने पहले आवाज़ लगाई, चलो दोस्तों, चलो लड़कों, किस चीज़ के लिए हम बहादुरों, किस चीज़ के हम लिए वेट कर रहे हैं, चलो हम भी जाके उनको मिलते हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, आई वाज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देन एंड देयर, आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी दैट आई शुड। तो मैंने उनको बाद में तो उनको रोकने पाने जैसा नहीं था, क्योंकि प्राइवेट मॉरिस ने बोला चलो, तो सभी तैयार हो गए। मैं ऑफिसर था तो मैंने उनको रोकना चाहिए था वहीं के वहीं, लेकिन शायद वो ख्याल भी मेरे दिमाग में नहीं आया। All along their lines and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle. तो उनके ग्रे कोट्स पहने हुए सैनिक और हमारे खाकी कोट्स पहने हुए लोग धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं और बीच में धीरे धीरे जाके मिलने की नज़दीक आ रहे हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और उसमें मैं भी था। आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस, इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। तो ये जब युद्ध चल रहा है उसके पहले बीच में हम लोग शांति का थोड़ा सा संदेश एक दूसरे के लिए समय बांट रहे हैं, ऐसा मुझे लगा। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर हु अप्रोच मी हैंड आउट स्ट्रेच्ड। तो मेरे मन में क्या फीलिंग्स आई, वो जो फ्रिज ऑफिसर था उसको देख के मेरे मन में क्या फीलिंग आई वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। उसने अपने हाथ मेरी तरफ आगे किया हैंडशेक करने के लिए। हाथ मिलाते वो क्या बोलता है, हैंड्स वुल्फ, ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, आई एम फ्रॉम डजलडॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। तो वो अपना परिचय देता है, ऑफिसर कहता है मेरा नाम हैंड्स वुल्फ है, मेरा हाथ गर्मी से गर्म हाथ एकदम पकड़ा हुआ है, और बोलता है मैं डजलडॉर्फ से हूँ और मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ और मुझे वेरी क्रिसमस विश किया। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन दी वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो मैंने अपना परिचय दिया, मेरा नाम जिम मैकफर्सन है, मैं आपको भी क्रिसमस की बधाइयाँ हो। मैं एक स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट में, वो इंग्लैंड के वेस्ट दिशा में आया है, डॉर्सेट सिटी। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दैट प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। ही शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज एंड वी टॉक्ड, कॉनी हाउ वी टॉक्ड। और वो बोलता है कि डॉर्सेट, हाँ मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और फिर उसने मेरे साथ रम शेयर किया, अपना सॉसेस भी मुझे दिया, हम लोग ने एक दूसरे के साथ बातें भी की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, बट इन टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट अ फुट इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। तो ये सामने वाला जो फ्रिज का सोल्जर है, जर्मन सोल्जर है, उसकी इंग्लिश एकदम परफेक्ट है। ये जर्मन पीपल जर्मनी की लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज यहाँ जब ये हैंड्स वुल्फ बात कर रहा है इंग्लिश में, तो इसकी इंग्लिश एकदम परफेक्ट दिखाई दे रही है, जिम मैकफर्सन को परफेक्ट सुनाई दे रही है। लेकिन वो अचरज बोलता है कि ये डॉर्सेट कभी उसने देखा नहीं है और इंग्लैंड में इसने पैर भी कभी रखा नहीं है। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू अबाउट England from school and from reading books in English. His favorite writer was Thomson Hardy. His favorite book was Far from the Madding Crowd. तो उसने इंग्लिश कहाँ सीखी थी, उसके स्कूल टाइम से थॉमस हार्डी की किताबें पढ़ी थी, उसकी फेवरेट बुक थी फार फ्रॉम दी मैडिंग क्राउड। तो ये थोड़ा सा उसको नॉलेज था इंग्लैंड के बारे में, स्कूल डेज में उसने थोड़ी रीडिंग्स की थी, उसके वजह से उसकी इंग्लिश अच्छी थी। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक ऑफ बेथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। तो अलग अलग लोगों के बारे में, अलग अलग जगहों के बारे में हमने एक दूसरे से बातें की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन born just 6 months ago. As I looked about, there were hurdles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. Hansful and I shared what we left of our wonderful Christmas cake.
कॉनी। तो जब आजू बाजू में देख रहा हूँ तो वहाँ हर जगह हर्डल्स थे, मतलब झुंड में लोग खाकी पहने हुए या ग्रे कोट पहने हुए लोग झुंड में हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, ड्रिंक्स पी रहे थे। और हैंसवुल्फ और मैंने भी केक भी शेयर किया कॉनी, ऐसा लेखक बता रहे हैं अपनी वाइफ को लेटर में। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything, and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Connie. तो वो बोलता है कि मर्ज़ीपान उसको पसंद आया। मर्ज़ीपान क्या है? केक के ऊपर का एक छोटा सा लेयर होता है, कुछ चीज़ का बना हुआ, स्वीट होता है वो, चखने पे बहुत मीठा लगता है। तो वो उसको बहुत पसंद आया। बोलता है ये बेस्ट था, मैंने ऐसा कभी टेस्ट नहीं किया था, जिसकी इसको मैंने स्वीकारा, अग्री किया। हमने हर चीज़ पर अग्री किया, जब हालांकि हम दुश्मन हैं एक दूसरों के लिए, और ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी हुई नहीं थी। Hanswolf and I looked on and cheered, clapped our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. तो हैंडवुल्फ और मैंने, ये दोनों ऑफिसर है, वो तो खेल नहीं रहे थे, वो लोग बाहर खड़े थे, वो लोग उनको प्रोत्साहन कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, पैर भी थपथपा रहे थे। एक्चुअली ठंडी भी थी तो ठंडी से भी लड़ना था, तो ठंडी से दूर रहने के लिए ये सब कर रहे थे। There was a moment when I noticed our breathing mingling in the air between us. He saw it was two and smiled. तो हम लोग दोनों एक दूसरे में हमने महसूस किया कि हमारी स्माइल एक दूसरे के साथ, हमारी सांसें एक दूसरे का मिल रही है और हवा में घुल मिल रही है। उसने भी वो नोटिस किया और उसने हंसा। जिम मैकफर्सन, he said after a while, I think this is how we should resolve the war. A football match. No one dies in the football match. No children are orphaned. No wives become widows. तो वो हैंसवुल्फ जिम मैकफर्सन को कहता है कि हंस के कहता है कि इसी तरह से किसी जंग का निर्णय होना चाहिए। फुटबॉल मैच से कोई मरेगा भी नहीं, कोई बच्चे अनाथ भी नहीं होंगे और कोई स्त्री विधवा भी नहीं होगी। आई प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। देन वी टॉमीज शुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। सैड टू से। तो वो बोलता है कि अगर आप फुटबॉल की बात कर रहे हो तो मेरे हिसाब से तो क्रिकेट खेलना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स हम जानते हैं क्रिकेट अच्छा खेलते थे तब भी। तो बोलते हैं मेरे हिसाब से तो क्रिकेटर्स होना चाहिए, क्रिकेट होना चाहिए, क्रिकेट गेम होना चाहिए। देन समवन, आई डोंट नो हु, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। ग्रे कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, एंड द नेक्स्ट थिंग वी नो इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। तो बाद में किसी ने तो फुटबॉल लाया, किसने लाया हमको पता नहीं। ग्रे कोट्स एक जगह पे पाइल करके एक पाइल पे हीप बना के रख दिया था, उसमें गोल पोस्ट बना दिया उसका, और अभी टॉमी और फ्रिज के बीच में मैच होने वाली थी यहाँ नो मैंस लैंड में। हाँ, एक जर्मन सोल्जर बोल रहा है कि फ़ुटबॉल होना चाहिए क्योंकि उनको फ़ुटबॉल अच्छी तरह आती है। ब्रिटिश ऑफिसर बोल रहा है कि क्रिकेट होनी चाहिए क्योंकि क्रिकेट अच्छी है। तो उनको हंसी आती है उस चीज़ पे और हंसते भी है। तो इस पिक्चर में हमको दिखाई दे रहा है कैसे वो लोग एंजॉय कर रहे हैं फुटबॉल का गेम। Connie, Fritz won 2-1, but as Hanswolf generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. तो ऑथर अपनी वाइफ कॉनी को बताता है कि फ्रिज जीत गए, उन्होंने 2 गोल हम पर किए, हमने एक ही किया। लेकिन हैंसवुल्फ ने जेनरसली बड़ी उदारता से ये चीज़ मानी कि हमारा गोल पोस्ट जो था वो ज़्यादा चौड़ा था उनसे, तो ये सही नहीं था। ऐसी मजाक भी हुई। The time came, and all too soon, when the game was finished, the schnapps and the rum and the sausage had long since run out, and we knew that it was all over. तो अब समय आ गया था, सब कुछ ख़त्म हो गया था, गेम भी ख़त्म हो गया था, सॉसेजेस, रम, सब कुछ खाना भी ख़त्म हो गया था, और हमको पता है कि अब समय आ गया है जुदा होने का। I wished Hans well and told him that I hoped he would see his family soon again, and that the fighting could end and we could all go home. मैंने हैंस को बधाई दी और मैंने आशा की कि वो जल्दी अपनी फैमिली को देखेगा और जल्द ही फाइटिंग भी ख़त्म हो जाएगी और हम सभी को अपने अपने घर जाने का मौका मिलेगा। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स टू ऑन बोथ साइड्स, हैंसवुल्फ सेड। टेक केयर जिम मैकफर्सन। और हैंसवुल्फ ये भी कहता है कि शायद दोनों साइड के सैनिक यही चाहते हैं कि जंग ना हो, हर किसी को अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए जल्दी से जल्दी मिले। और जिम मैकफर्सन को टेक केयर करके वो टेक केयर बोल के वहाँ से निकल जाता है। टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, नॉर यू। ही सैल्यूटेड and walked away from me slowly, unwillingly I felt.
तो उसने कहा कि अपना ख्याल रखना, मुझे सैल्यूट किया और ये भी कहा कि मैं ये इस मोमेंट को कभी भूलूंगा नहीं और शायद आप भी नहीं भूलोगे। उसने सैल्यूट किया मुझे और फिर ना चाहते हुए भी वहाँ से वो अलग गया। ऐसा मुझे लगा कि उसकी इच्छा नहीं थी। He turned to the way just once and then became one of the hundreds of grey coats men drifting back to their trenches. तो वहाँ से पलट के बाकी ग्रे कोट्स जो थे सैकड़ों सैनिक वहाँ थे उनमें वो मिल गया और अपने अपने ट्रेंचेस में सारे वो चले गए। That night, back in our dugouts, we heard them singing carols and singing in quite beautifully. वो जब अपने डगआउट्स में गए, सामने के सैनिक जर्मन्स, वो अपने डगआउट्स में जाके कैरल्स गा रहे थे। कैरल्स क्रिसमस सॉन्ग्स होते हैं जो क्रिसमस के टाइम पे गाया जाता है, तो अच्छी तरह से गा रहे थे, क्वाइट ब्यूटीफुली। इट वॉज स्टिल नाइट, साइलेंट नाइट, आर बॉयज़ गेव देम अ रोजिंग कोरस ऑफ वाइट शेपर्ड्स वॉच्ड। तो वो लोग भी स्टिल नाच का, साइलेंट नाइट का कैरल गा रहे थे। हमारे दो यहाँ के लड़कों ने भी उनको साथ में कंपनी दी गाने के लिए। वी एक्सचेंज कॉरल्स फॉर वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल एट अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। तो हमने काफ़ी देर तक एक दूसरे को गाने कंपनी दिया गाने के लिए, फिर शांत हो गए और फिर वो एकदम शांत और गुडविल समय हमको लगता है कि मैं इसको ज़िंदगी भर अपने साथ ये सुनहरा खजाना रखूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। ऐसा जिम मैकफिरसन अपनी वाइफ कॉनी को लेटर में लिख रहे हैं। डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी. I know from all that happened today how much both the armies long for peace. We shall be together again soon. आई एम श्योर ऑफ इट। तो डियरेस्ट कॉनी को कहता है कि क्रिसमस अगले साल तक सब कुछ ख़त्म हो गया रहेगा, ये टेरिबल मेमोरीज भी चली जाएगी, लेकिन कुछ बचेगा नहीं यहाँ पे। और दोनों साइड के सोल्जर्स को यही चाहते हैं कि शांति मिले। और जिम कहता है अपनी वाइफ को कि हम बहुत ही जल्द एक दूसरे को मिलेंगे। मुझे इसका विश्वास है, तुम्हारा प्यारा जिम। ऐसा लेटर भी ख़त्म हो जाता है। नाउ लेट्स सी ये ऑथर को जो लेटर मिल रहा है वो आगे क्या करते हैं। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू द एनवलप। आई केप्ट वेक ऑल नाइट। तो ऑथर ने ये लेटर को फोल्ड कर दिया, वापस उसको एनवलप में डाल दिया और पूरी रात भर जागते रहे। By morning, I knew what I had to do. I drove into Bridport, just a few miles away. I asked a boy walking with his dog where Cooper Beaches was. तो नेक्स्ट दिन उसको क्या करना था पता था। तो यहाँ ऑथर क्या तय करते हैं कि मुझे नेक्स्ट ब्रिडपोर्ट को जाना है। नेक्स्ट दिन सुबह ब्रिडपोर्ट को ड्राइव करते पहुँचते हैं। कुछ ही माइल्स उनके घर से दूर होता है। वहाँ एक लड़का अपने डॉग को घुमाता रहता है, तो वो पूछते हैं कि कूपर बीचेस कहाँ है। हाँ, तो लड़का उसको बताता है हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेल। तो द रूफ गैपिंग, द विंडोज़ ब्रॉडेड अप। तो लड़के ने उसमें ऑथर को बताता है कि ये रहा कूपर बीचेस। तो कूपर बीच को पहुँचता है तो हाउस नंबर 12 जो होता है एक जला हुआ खंडर की हालत में होता है। उसका रूफ फटा हुआ है, विंडोज़ तो टूटे हुए हैं, लेकिन एक बहुत बुरी हालत में उनको ये घर दिखाई देता है जहाँ जिम मैकफिरसन और कॉनी मैकफिरसन का घर होता है वो घर। I knocked the house next door and asked if anyone knew where the whereabouts of Mrs. Macpherson. Oh yes, said the old man in his slippers. He knew her well. तो बाजू के घर का दरवाज़ा खटखटाया और मैंने पूछा कि मिसेस मैकफिरसन कहाँ रहती है, उसके बारे में कुछ आपको आता पता है। तो वो बुजुर्ग आदमी जिसने दरवाज़ा खोला था वो स्लीपर्स पहने हुए था, तो उसने बोला हाँ मैं उस बूढ़ी औरत को अच्छी तरह जानता हूँ। A lovely old lady, he told me, a mid-muddle-headed, but of her age she was entitled to be. तो बोलती है एक बहुत ही प्यारी सी बुजुर्ग लेडी, लेकिन थोड़ा दिमाग उसका काम नहीं कर रहा था, ऐसा उसको लगा। मडल हेडेड मतलब थोड़ा बददिमाग, थोड़ा सा उम्र लायक हो गई है, तो शायद उस हिसाब से वो बोल रही है कि कंफ्यूज लग रही थी हमेशा से। ओ यस, वैसा वो रिप्लाई भी देता है उसको। की उम्र के हिसाब से वो होनी भी चाहिए। Wasn't she 101 years old? She had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. तो वो बुज़ुर्ग आदमी कॉनी के बारे में उसको बताता है कि वो औरत घर पे अकेली रहती थी। वो शायद वो घर में ही थी जब इस घर को आग लगी। कैसे आग लगी लोगों को पता नहीं, लेकिन हो सकता है मोमबत्ती की वजह से आग लगी हो।
क्योंकि वो औरत मोमबत्ती ज़्यादा इस्तेमाल करने की, क्योंकि उसको लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कि उम्र भी वो बुज़ुर्ग व्यक्ति बताता है कि आज उसकी उम्र 101 साल की हो गई है। The fireman had got her out just in time. She was in a nursing home now, he told me. Burlington House, on the Dorchester Road, on the other side of the town. तो उस आदमी ने बोला कि वो फायरमैन थे, जो आग बुझाने के लिए जो गाड़ी आई थी, उन्होंने फायरमैन ने उसको सही समय पर बाहर निकाल दिया। आज वो औरत, वो बूढ़ी औरत एक नर्सिंग होम में है। बर्लिंगटन हाउस नाम है उस नर्सिंग होम का। डॉर्चेस्टर रोड पर, सिटी के टाउन के दूसरी तरफ वो जगह है, ऐसा उसको पता भी मिल जाता है ऑथर। I found Burlington House nursing home easily enough. There were paper chains up in the hallway, and a lighted Christmas tree stood in the corner of the lower certain angle in the top. I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her the Christmas present. तो बर्लिंगटन नर्सिंग हाउस मुझे अच्छी तरह से मिल गया। हॉल में अच्छी तरह से पेपर्स डिज़ाइन किए हुए थे, कॉर्नर पे एक क्रिसमस भी ट्री भी था। तो मैंने अपने आप का परिचय देते हुए कहा कि मैं एक दोस्त हूँ और मिस मैकफर्सन को मिलने आया हूँ और उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट भी लाया हूँ। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. She even offered me a mink piece. तो मैंने खिड़की से अंदर की तरफ देखा तो हर कोई वहाँ पेपर की टोपी पहने हुए है, गाना गा रहा है। मेट्रन वो व्यक्ति औरत होती है जो नर्स की तरह वहाँ की इंचार्ज जैसे होती है, तो वो भी खुश थी मुझे देखकर और उसने मुझे मिंक पाई भी ऑफ़र किया, एक स्वीट है खाने के लिए, वो भी ऑफ़र किया। शी वॉक मी अलॉन्ग द कॉरिडोर। मिस मैकफरसन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी। तो उसने मुझे बताया कि ये और लोग जो यहाँ मज़ा कर रहे हैं उनके साथ मिसेस मैकफरसन नहीं है, तो ऐसा मुझे पता चला। शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट्स बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। तो आज वो ज़्यादा कन्फ्यूज़ है और दिनों से भी, तो हमने सोचा कि आज उसको ज़्यादा आराम करना चाहिए, तो वो फ़िलहाल आराम कर रही है। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट्स, सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। तो वो कहती है कि उसका कोई परिवार नहीं है, आप जानते हो, और आज वो बहुत खुश होगी, प्लीज़ होगी आपको देख के। शी टुक मी इन टू द कंजर्वेटरी विथ रेड चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। तो वो मुझे उस जगह पे रह गई, सेंटर पे कंजर्वेटरी, जहाँ रुकने के लिए स्पेस है, जैसे आप लोग बोलते हैं ना रिसेप्शन, और वहाँ पर इर्द गिर्द सब जगह पे प्लांट्स लगे हुए हैं, और वहाँ मुझे अकेला छोड़कर वो मिसेस मैकफरसन को लेने गई और मैं वहाँ रुका रहा अकेला। Old lady was sitting in a wheelchair, her hand folded in her lap. She had silver white hair pinned into wispy bun. तो मैंने देखा कि वो बुज़ुर्ग औरत व्हीलचेयर पर बैठी हुई है, उसके हाथ उसके पैर पर रखे हुए हैं, उसके सिल्वर वाइट हेयर भी उसके अंदर पिन करके उसने एक बन बनाया है, जूड़ा बनाया है पूरा, जैसे सर पर होता है उस। She was gazing out at the garden. Hello, I said. She turned and looked at me vacantly. Happy Christmas, Connie. मैंने उनको हेलो किया, हैप्पी क्रिसमस विश किया, और वो अजीब तरह से उन्होंने मेरी तरफ देखा। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। तो मैंने उनको वो एनवलप दिया और उनको बोला कि मुझे ये मिला, शायद ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेट माई फेस, आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गिव इट टू हर। तो मैं जब उनसे बातें कर रहा था तो उनकी आंखें मेरे चेहरे की तरफ ही देख रही थी, उन्होंने पलक भी नहीं झपकी। तो मैंने उनको टिन बॉक्स दिया, उनके हाथ में दिया। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गिव इट टू हर। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप एंड रिकग्नाइज एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। तो जब मैंने उनको टिन बॉक्स दिया तो अचानक से उनके चेहरे पे एक रौनक आ गई, हैप्पीनेस, खुशी दिखाई दे रही थी, और वो मेरी तरफ बहुत खुशी से देख रहे थे। आई एक्सप्लेन हर अबाउट द डेस्क। तो मैंने उनको ये भी बताया कि डेस्क मुझे कैसे मिला, सारी चीज़ें मैंने उनको एक्सप्लेन की। आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। तो ये सब चीज़ें जब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मुझे डेस्क कैसे मिला, किस हालत में मैंने लाया, एनवेलप कैसे मिला, तो यहाँ मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जब ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ तो मुझे नहीं लगा वो सुन रही थी। शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगरप्रिंट्स। तो उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन वो लेटर उसने अपने पास जकड़ के पकड़ के रखा। सडनली शी रीच आउट एंड टुक माई हैंड, हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स। यू टोल्ड मी यूड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, एंड हियर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कम क्लोजर डियर जिम, सिट डाउन।
तो वो उसकी तरफ देख रही है, मेरे तरफ देख रही है, मेरा हाथ पकड़ लिया ऑथर का, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब वो बोलती है कि तुमने बोला था तुम क्रिसमस के पहले आ जाओगे, देखो तुम आ गए, और ये क्रिसमस का विश्व का सबसे बेस्ट प्रेजेंट है क्रिसमस का, और मेरे पास आके बैठो जिम। तो यहाँ कॉनी मैकफर्सन को ये ऑथर में जिम मैकफर्सन दिखाई दे रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि ये जिम है जो मुझे मिलने आया है आज क्रिसमस के पहले, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया कि वो क्रिसमस को आऊँगा। लेकिन यहाँ हमको भी एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये ऑथर है और ये सिर्फ कॉनी का वहम है, क्योंकि कॉनी की उम्र अब 101 साल की हो गई है। I sat down beside her and she kissed my cheek. I read your letters so too often, Jim. Every day I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me. तो जिम ऑथर को कॉनी मैकफर्सन बाजू में बैठाती है, उसके गालों पर चूमती भी है और कहती है कि जिम, मैं तुम्हें हर रोज़ याद करती हूँ, आपका लेटर रोज़ पढ़ती हूँ, मैं हमेशा चाहती हूँ कि आपका आवाज़ मेरे कानों में गूंजे, मेरे सर में गूंजता रहे, इसलिए मैं आपका लेटर पढ़ती रहती हूँ। एंड यू नो एंड नाउ यू आर हियर, और आप आ गए हो। नाउ यू आर बैक एंड यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर? तो वो पूछती है कि अब आप आ गए हो और आप खुद ये लेटर मेरे लिए पढ़ोगे, ऐसा उसको रिक्वेस्ट भी करती है। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, आई लव दैट सो मच। तो मैं कितना चाहती हूँ कि मैं आपकी आवाज़ अपने कानों में फिर से सुनूँ। क्या आप मेरे लिए वो फिर से करोगे? क्या आप मेरे लिए वो लेटर पढ़ोगे? एंड देन परहैप्स विल हैव सम टी। और फिर उसको कब कहती है कि फिर शायद हम थोड़ा सा चाय भी पी लेंगे। आई मेड यू नाइस क्रिसमस केक, मर्जीपैन ऑल अराउंड इट, आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपैन। तो वो बोलती है कि मैंने आपके लिए क्रिसमस केक भी बनाया है, उसके ऊपर स्वीट जो मर्जीपैन है वो भी है, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपको मर्जीपैन कितना पसंद है, कितना प्यारा है। माई विल मोर पर गो। तो यहाँ लेटर ख़त्म होता है। तो हम जानते हैं कि ये प्रेम कहानी कैसी है, हाउ जिम मैकफर्सन नेवर टर्न बैक, और कॉनी मैकफर्सन अभी भी उसका राह देख रही है। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस स्टोरी फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इस वीडियो को ज़रूर वापस पढ़ना। ये फर्स्ट चैप्टर है और इतनी अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है, शायद आपको साल भर याद रहेगा। इन केस यू हैव एनी डाउट्स, फील फ्री टू लीव एनी कमेंट्स। अगर आपको कुछ डाउट है तो मेरे लिए कमेंट ज़रूर छोड़ना। थैंक यू, हैव नाइस टाइम एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय।